हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने लीनियर मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस किया था। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, ठीक है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन देखेंगे अपने। जैसे समतल सतह पर अपवर्तन देख चुके हैं अपने, ठीक है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है। वैसे लेंस के अंदर अपने कर चुके हैं, ठीक है। तो एक नया टॉपिक है आपके यहाँ, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो अपने क्या करेंगे, एक गोलीय पृष्ठ मान लेंगे। ये मान लो आपके पास एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। ये गोलीय पृष्ठ, ये इसका मीडियम है अंदर, ठीक है, माध्यम है। इसके बाहर जो माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लो μ1 है, और इस गोलीय पृष्ठ जो है इसके अंदर का जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, ठीक है। इसके अलावा जो μ2 है वो μ1 से क्या है, बड़ा है। μ2 है वो μ1 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब कह सकते हैं आपने कि जो ये वाला मीडियम है वो तो क्या है, सघन है, और ये वाला मीडियम क्या है, विरल, ठीक है। ये गोलीय पृष्ठ है, इस पर अपवर्तन देखना अपने को किस प्रकार से हो। ये जो गोलीय पृष्ठ है इसका जो केंद्र है वो किधर होगा, जो वक्रता केंद्र होगा वो कहाँ होगा, अप्रोक्सीमेट अपने मान लेते हैं यहाँ है C, ठीक है। ये यहाँ है C, और ये जो गोलीय पृष्ठ है अपने पास इसका ध्रुव मान लो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ये वाला, इसको नाम दे देते हैं आपने। जैसे ये पृष्ठ जो है इसको पूरे को नाम दे दो आप L, M और M, LMN पृष्ठ है, ठीक है। अब ध्रुव और जो वक्रता केंद्र से जो प्रकाशीय किरण गुजरती है या जो रेखा गुजारते हैं अपने, वो उसको क्या कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो प्रकाशीय किरण या जो काल्पनिक रेखा गुजारी जाती है उसको क्या कहते हैं अपने, मुख्य अक्ष। ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये इसका वक्रता केंद्र और ये इसका ध्रुव, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी लेट कर लेते हैं अपन, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, ठीक है। अब अपने मान लेते हैं कि यहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है O, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है O, इससे कोई प्रकाशीय किरण इस गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इस पर आपतित होती है ये ऑप्टिकल रे। जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको नाम क्या दे दोगे आप, ए, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या जाती है, झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, वो झुक जाती है। तो अपने पहले अभिलंब बढ़ाएंगे। हम जानते हैं जो गोलीय सरफेस होता है उसका अगर आपको अभिलंब खींचना है तो वह कहाँ से गुजरता है, हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो यहाँ से अगर आप अभिलंब खींचोगे तो कुछ ऐसे जाएगा। ये इसका क्या है, अभिलंब, ठीक है। ये इसका अभिलंब है, इसको CN डैश दे दो कुछ आप, ठीक है। अब जो प्रकाशीय किरण यहाँ से इस सरफेस से अपवर्तित होगी वो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। तो वो कैसे जाएगी, कुछ इस प्रकार से झुक जाएगी, इस प्रकार से, और यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इसी को आप ऑप्टिकल रे मान सकते हो, जो मुख्य अक्ष है जहाँ दो प्रकाशीय किरणें मिलती है वहाँ क्या बनता है, इमेज बनती है। तो यहाँ मान लो इसकी क्या बन गई है, इमेज बन गई, ठीक है। देखो मेन डायग्राम है इसमें, ठीक है। फिजिक्स के अंदर मेन डायग्राम रहता है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ आया तो डेरिवेशन आगे कुछ भी नहीं रहता। तो डायग्राम को आप अच्छे से समझोगे कि फिगर क्या है इसका में, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने कर रहे हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ अपने मान ली LMN है, ठीक है। इसको इस प्रकार से आगे प्रोसीड कर दिया आपने, ठीक है। इधर जो मीडियम है
ये मान लो कुछ भी है, ए है चाहे कुछ भी है, वो इसका अपवर्तनांक कितना अपने पास μ1, ठीक है। इधर जो मीडियम है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, μ2 है। μ2 जो है वो μ1 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब μ1 तो क्या है, विरल है, और μ2 क्या है, सघन, ठीक है। और इस गोलीय पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है वो क्या है, C है, ठीक है। मान ले अपने कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है मुख्य अक्ष पर, इससे कोई प्रकाशीय किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है। इस पृष्ठ के किसी बिंदु A पर आपतित होती है। अब ये प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। अगर सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। तो सबसे पहले अपने अभिलंब खींचेंगे, तो गोलीय पृष्ठ पर अभिलंब कहां से गुजरता है, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जाता हुआ एक नॉर्मल खींच देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकने के बाद मुख्य अक्ष को कहां मिलेगा, I बिंदु पर मिलेगा। और यहां इसकी मान लो इमेज बन रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं जो ये वाली प्रकाशीय किरण वो क्या है, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है, आपतन कोण बनाती है, ठीक है। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कौन सा बनाती है, अपवर्तन कोण बनाती है, ठीक है। इसके अलावा अपने ये मानते हैं कि ये जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के साथ अल्फा एंगल बना रही है। क्या बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। और जो अपवर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष के साथ कौन सा एंगल बना रही है, बीटा कोण बना रही है, ठीक है। इसी प्रकार ये नॉर्मल मान लेंगे अपने जो अभिलंब खींचा है ये मुख्य अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है, ठीक है। तो डायग्राम में अपने क्या किया कि आपतित किरण वो मुख्य अक्ष के साथ क्या कौन सा कोण बना रही है, माना अल्फा बना रही है, अपवर्तित किरण बीटा बना रही है, और जो अभिलंब है वो इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है, ठीक है। इतनी बात समझाइए आप, ठीक है। ये एक काम करते हैं अपने, ये जो बिंदु ए है इससे अभिलंब डालते हैं यहाँ, ये जो बिंदु ए है इससे अभिलंब डालते हैं अपने, या लंब डालते हैं। इसकी हाइट मान लो कितनी है, h है, और इसको नाम दे दो आप P बिंदु, जहां ये मिल रहा है उसको क्या नाम दे दिया आपने, P दे देंगे, ठीक है। देखो जो A बिंदु है, जिस पॉइंट पे ये आपतित होती है प्रकाशीय किरण, ये M के अति निकट है। जो A बिंदु है, A बिंदु M के अति निकट है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। A बिंदु M के क्या है, अति निकट, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आई। देखो जब A बिंदु M के अति निकट होगा तो जो अपना अल्फा, इसको नीचे लेके जाओगे इस A बिंदु को, तो अल्फा क्या होगा, कम होगा। तो यहां से बीटा भी कम होगा, अगर ये नीचे आएगा यानी कि इसके निकट होगा, तो बीटा भी क्या होगा, बहुत ही अल्प होगा, और फाई भी क्या होगा, अल्प होगा। और इसको नीचे लेके जाओगे तो आई भी क्या होगा, कम होगा, और आर भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां से अपने कह सकते हैं कि अल्फा बीटा फाई आई और आर अति अल्प कोण होंगे, अति अल्प कोण होंगे। कारण क्योंकि ए बिंदु जो है वो एम के क्या है, अति निकट, ठीक है। अब अपने स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ये डायग्राम समझ आया आपको, ठीक है। ये गोलीय पृष्ठ था, बिंदु ओ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था, यहां पर से प्रकाशीय किरण बिंदु ए पर आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को आई बिंदु पर मिली, ठीक है। आपतित किरण मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बना रही, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से बीटा कोण बना रही, और अभिलंब मुख्य अक्ष से फाई कोण बना, ठीक है। और यहां से आप ये भी देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ध्रुव से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, यू होती है, ठीक है। और जो इमेज बनी है इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल v होती है, ठीक है। इसको भी आप मेंशन कर लोगे, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम पढ़ा था अपने जब अपवर्तनांक को डिटेल से पढ़ा था, उसी के अंदर अपने स्नेल का नियम पढ़ा था। वो क्या था, वो था μ12 बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। μ12 साइन आई अपॉन में साइन आर।
इसी प्रकार से एक फॉर्मूला इसका और पढ़ा था अपने निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में, वो था μ2 अपॉन में μ1। इसको इक्वेशन नंबर कितनी दे दोगे? 2। ये भी μ12 है और ये भी μ12 है, तो दोनों को क्या कर दोगे? तुलना कर दोगे। समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर? तुलना करने पर। जैसे तुलना करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो? μ2 बटा में μ1 बराबर साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा? ये μ2 साइन आर μ1 साइन आर। इतनी बात समझ आई आपको? ये अपने पीछे पढ़ चुके हैं स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग। μ12 साइन आई अपॉन में साइन आर होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में क्या होता है? μ2 अपॉन में μ1 होता है। दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। अपने वहां भी ये रिलेशन निकाला था, मैंने आपको बोला था कि ये रिलेशन आपको आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, तो वो जो वाला रिलेशन जो है इसी के अंदर काम दे रहा हूं। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने पीछे भी देख चुके हैं कैसे आया था और यहां भी। अब देखो, आपको हमने देखा कि आई और आर क्या है? अति अल्प है, अल्फा बीटा फाई, और ये क्या है? अति अल्प कोण है। तो आप क्या कर सकते हो? जो साइन आई है उसको क्या लिख सकते हो? आई, और जो साइन आर है उसको क्या लिख सकते हो आप? एंगल आर लिख सकते हो। तो यहां से अगर अपने देखें तो μ2 आर बराबर μ1 आई हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 तक समझाया आप। समीकरण 1 स्नेल के नियम से, ठीक है, और ये निरपेक्ष अपवर्तनांक से, और दोनों का कंपेयर करने पर अपने पास समीकरण नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। इसके बाद देखो आप लोग इस डायग्राम के अंदर आपको आई और आर की वैल्यू निकाल के यहां पुट करने हैं। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की वैल्यू निकाल के आपको पुट करनी है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे? डायग्राम के अंदर देखते हैं, आई और आर की वैल्यू आपको निकाल के पुट करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपने? सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, नाम दे रहा हूं मैं इसको त्रिभुज। कौन सा? ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए में। ओ सी ए में देखो, आपको ज्योमेट्री के अंदर फॉर्मूले पढ़ाए थे, उसके अंदर त्रिभुज की अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो त्रिभुज के अंदर है जो बनने वाला बाह्य कोण है वो आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 इज प्लस एंगल 2 के। ये प्रॉपर्टी अपने त्रिभुज के अंदर पढ़ रखी है। ठीक है, मैथमेटिकल कंसेप्ट में। ठीक है, वही आप अप्लाई करेंगे अपने। देखो, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें ये बन रहा, ठीक है, तो इसमें बाह्य कोण कौन सा बन रहा है? आई बन रहा। तो बाह्य कोण आई बन रहा है और आंतरिक कोण कौन से? अल्फा और फाई है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि एंगल आई है वो बराबर है किसके? एंगल आई है वो बराबर है किसके? अल्फा प्लस फाई के। एंगल आई जो है वो किसके बराबर है? अल्फा प्लस फाई के बराबर है। ठीक है, इसके बाद यहां पर रीजन लिखना था तो लिख सकते हो कि त्रिभुज में बनने वाला बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता। जैसे ये वाला, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई है अपने। ये वाला जो था क्या था? इसको आगे बढ़ाया अपने, बाह्य कोण है आंतरिक समूह कोण अल्फा और जो बीटा फाई बन रहे हैं इनके योग के क्या होगा? ये बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से एंगल क्या हो गया? आई हो गया। इसको एंगल मत लगाओ चाहिए, आप लोग सीधे लिख दो इसको। ठीक है, अल्फा प्लस फाई। ठीक है, इसके बाद आर की वैल्यू फाइंड करनी है, जो यहां पुट करनी है आपको। आर की वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला। कौन सा? ए सी आई में, त्रिभुज ए सी आई में। इसमें बाह्य कोण कौन सा बन रहा है? इस लाइन पर देखो आप लोग, ये वाला जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल है। ये वाला जो बाह्य कोण है वो आर और बीटा के क्या होगा? योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें देखो आप लोग, एंगल आर है वो किसके बराबर होगा? सॉरी,
जो एंगल फाई है वो किसके बराबर होगा, आर प्लस बीटा के। और यदि यहां से आप आर की वैल्यू निकालो तो वो क्या होगी, आर बराबर फाई माइनस बीटा, आर बराबर फाई माइनस बीटा। अब ये आई और आर की वैल्यू आपको निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। आई और आर की वैल्यू कहां पुट करनी है, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान जैसे ही रखोगे तो क्या आएगा, म्यू टू, आर की जगह क्या पुट करोगे आप, फाई माइनस बीटा बराबर म्यू वन, आई की जगह क्या पुट करोगे, अल्फा प्लस फाई। अब यहां से आपको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, म्यू टू फाई माइनस म्यू टू बीटा म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन फाई। ठीक है, अब अल्फा बीटा वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और फाई वाली को राइट हैंड साइड में रखो, तो क्या आएगा अपने पास, या एक काम करो इसको इधर ले दो, ये इधर आएगा तो क्या होगा, म्यू टू फाई, ये इधर आएगा तो म्यू वन फाई हो जाएगा। इस माइनस वाले को इधर लेके जाओगे तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा। ठीक है, या इसको आप ये भी लिख सकते हो, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा बराबर, यहां से कॉमन फाई आ रहा, फाई को बाहर निकाल सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, यहां तक समझाया आपको, देखो कुछ भी नहीं किया, इन दो ट्रायंगलों को लेकर अपने आई और आर की वैल्यू निकाली और यहां पुट की है। ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट्स ओपन किए, अल्फा बीटा वाली लेफ्ट हैंड साइड में रखी है और फाई वाली टर्म को राइट हैंड साइड में रखा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको समीकरण नंबर दे दोगे आप लोग 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4 देने के बाद आपको अल्फा बीटा और फाई की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अल्फा बीटा और फाई की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो अल्फा बीटा फाई की वैल्यू पुट करते हैं अपने यहाँ, ये समीकरण नंबर 4 है। तो अल्फा बीटा फाई की वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, यहां पर आपको समकोण त्रिभुज देखने हैं जितने भी है। ठीक है, जितने भी समकोण त्रिभुज है वो देखने। पहली बात तो आपको यहां एक बात ध्यान में रखनी है कि जब ए जो बिंदु है बहुत ही नजदीक होगा इसके, तो ये वाला जो पी बिंदु है इसके नजदीक जाता जाएगा एम के। ए बिंदु बहुत ही नजदीक है जब एम के, तो पी बिंदु भी इसके क्या जाता जाएगा, नजदीक जाता जाएगा। तो एम और पी लगभग क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, एम और पी क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे कह सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर आ जाएंगे एक दूसरे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। अब आपको क्या करना है, जितने भी समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इस लंब के द्वारा, वो सारे ले लोगे अल्फा बीटा और फाई वाले। किसकी वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा फाई की। ठीक है, तो यहां से कौन कौन से त्रिभुज में अल्फा बीटा फाई आ रहा, समकोण त्रिभुज में ये वाला समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या आ रहा है, अल्फा। और ये वाला जो समकोण त्रिभुज है इसमें क्या आ रहा है, फाई। और ये वाला जो समकोण त्रिभुज है इसमें क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। तो सबसे पहले अपने त्रिभुज ले रहे, कौन सा, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, इसमें आप tan थीटा लगाओगे, tan थीटा लगाओगे tan अल्फा हो जाएगा। ये लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना इसका, h है, और आधार कितना है इसका, ओ एम है। ठीक है, आधार कितना है, ओ एम। अब हम जानते हैं कि अल्फा बीटा फाई और आई तथा आर बहुत ही छोटे कोण है। जब बहुत ही छोटे कोण है तो tan अल्फा साइन अल्फा कुछ भी हो जाए वो एंगल के एक और रख सकते हैं आपने। तो यानी कि जो tan अल्फा है वो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, h बटा में ओ एम की वैल्यू कितनी है, ओ एम की वैल्यू प्रतिबिंब की दूरी है इससे। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी आपकी किरण की विपरीत दिशा में, तो काय की लोगे आप लोग, नेगेटिव माइनस यू। ओ एम कितना आ जाएगा, माइनस का यू आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं आपने, इसकी बीटा वाले की कर लेते हैं पहले। तो त्रिभुज कौन सा, आई ए एम में, आई ए एम में, इसमें भी tan बीटा लगा दोगे आप।
ये बड़ा बीटा एंगल बन रहा ना, तो tan बीटा। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका, यही h है, और आधार क्या है इसका, PI। PI, या इसको MI भी लिख सकते हो आप, h बटा में MI, है ना, एक ही बात है, क्योंकि M और P क्या है, संगत माने। ठीक है, तो MI लिख दोगे आप। अब MI की वैल्यू कितनी है, MI प्रतिबिंब की दूरी है, किससे लिखते हैं आपने, V से। ठीक है, तो MI को किससे लिखा हुआ है, V से। आपकी किरण की दिशा में है तो पॉजिटिव होगी, तो tan बीटा को क्या लिख सकते हो आप, ओनली बीटा, क्योंकि बीटा बहुत ही छोटा है, तो h बटा में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू, अल्फा की अपने पास ये आ गई, बीटा की अपने पास ये आ गई। अब अपने को निकालनी है फाई की, तो फाई के लिए कौन सा त्रिभुज लोगे आप, APC में त्रिभुज APC में, इसमें tan फाई लगाओगे। tan फाई क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि h अपॉन में आधार कितना, PC या MC लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, MC ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, M से लेके C तक की डिस्टेंस क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो इसको क्या लिखोगे, R आप, या आप ये लिख सकते हो, इसको अपने थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां से, यहां पर लिखवा रहा हूं, यहां से देखो, tan फाई, या इसको फाई बराबर लिख सकते हो कितना, h MC कितना है, R। ठीक है, अब आपको क्या करना, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की आ गई और फाई की आ गई। इन तीनों वैल्यूज को समीकरण नंबर किस में पुट करना है, 4 में पुट करना। ठीक है, समीकरण नंबर 4 में पुट करना। तो रिलेशन क्या आएगा आपके पास, μ1, अल्फा की जगह क्या पुट करोगे आप, h अपॉन में माइनस u। ठीक है, प्लस μ2, बीटा की जगह क्या पुट करोगे आप, ये रही वैल्यू h अपॉन में v बराबर फाई, फाई की जगह क्या पुट करोगे, ये रहा h अपॉन में r, अंदर क्या है इसके, μ2 माइनस μ1। ठीक है, अब h यहां से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आगे रख रहा मैं, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 बटा में u बराबर h अपॉन में r μ2 माइनस μ1। h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r। ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। यहां से आप एक चीज और भी देख सकते हो, अगर मान लो जो फर्स्ट मीडियम है ये वैक्यूम हो, फर्स्ट मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो, तब क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट मीडियम वैक्यूम हो तो μ1 को कितना लिख दोगे, 1, और μ2 को मान लो आप लोग μ2 को क्या मान ले, μ। तो इस वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा आपके पास, μ2 क्या है, μ है बटा में v माइनस 1 अपॉन में u बराबर u म्यू माइनस 1 अपॉन में r। ये रिलेशन आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर फर्स्ट मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो, और μ2 की जगह म्यू पुट कर दे, तो ये है गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। एक बार और रिपीट कर देते हैं अपने इसको, क्या है, देखो गोलीय पृष्ठ बनाना आपको, ये वाला गोलीय पृष्ठ बना लिया और इधर एक मीडियम दे दिया। ठीक है, इधर जो मीडियम है उसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका क्या है, μ2 है। ठीक है, और जो गोलीय पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र कितना है, C है, और इसका ध्रुव कितना है, M है, और इससे जाती हुई प्रकाशीय किरण खींची या कोई भी आप रेखा खींचो, वो क्या होती है, इसकी मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, वो क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। अब मुख्य अक्ष पर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने और रखा तो यहाँ से प्रकाशीय किरण इस पर आपतित हुई, विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो मुख्य अभिलंब से क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो अभिलंब आपने वक्रता केंद्र से जाता हुआ ये खींच दिया। ठीक है, ये बात, तो अभिलंब की ओर झुकने के बाद मुख्य अक्ष को आई बिंदु पर मिली तो ये क्या बन गई, यहाँ इमेज बन गई। ठीक है, और ध्रुव से इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, u, और इमेज की v,
और वक्रता केंद्र कितना मान लिया अपने, कैपिटल आर। ठीक है, और अभिलंब के साथ आपतित किरण कौन सा कोण बनाती है, आई बनाती है, और अपवर्तित किरण कौन सा बनाती है, अपवर्तन कोण आर बनाती है। इसके अलावा आपने माना कि मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण तो अल्फा कोण बना रही है, ठीक है, और अपवर्तित किरण बीटा बना रही है, और अभिलंब कितना बना रहा है, फाई। और एक बिंदु ए से इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया मुख्य अक्ष पर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें अपने डायग्राम के अंदर की है वो सारी की सारी आपको साइड में लिखनी होते हैं। ठीक है ना, जितने भी आपने कोई भी नॉर्मल डाला, कोई प्रकाशीय किरण आपतित की है, वो सारी की सारी साइडें आप लोग सारी की सारी बातें साइड में लिखोगे। ठीक है, तो यहां आपने क्या करेंगे, बिंदु ए जो है वो एम के क्या है, अति निकट है, तो ये सारे के सारे जितने भी एंगल बन रहे हैं, अल्फा, बीटा, फाई, आई और आर, सारे क्या हो जाएंगे, अति अल्प हो जाएंगे, बहुत ही छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ अपने स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, μ1 क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, और निरपेक्ष पूर्णांक के रूप में क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट मीडियम का निरपेक्ष पूर्णांक कितना है, μ1, और सेकंड का कितना है, μ2 है। ठीक है, तो निरपेक्ष पूर्णांक के रूप में μ2 अपॉन में μ1 हो जाएगा। अब दोनों की तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, जिसको पहले भी अपने प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि आई और आर कोण बहुत छोटे हैं, तो इनको आप सीधा एंगल के फॉर्म में लिख सकते हो, साइन आई बराबर आई हो जाएगा, साइन आर बराबर आर हो जाएगा। तो इनकी जगह क्या पुट कर दिया, आई और आर पुट कर दिया आपने। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 3। अब यहाँ आपको आई और आर की वैल्यू पुट करनी है इस डायग्राम से। ठीक है, आई और आर की वैल्यू कौन से ट्रायंगल से पुट करोगे, जिसमें बाह्य कोण बन रहे हैं। तो पहला त्रिभुज तो ये लिया आपने, इसमें बाह्य कोण कौन सा बन रहा है, आई। तो बनने वाला बाह्य कोण आंतरिक समूह कोण होकर क्या होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस फाई हो जाएगा। इसी प्रकार से आर की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें बाह्य कोण कौन सा बन रहा है, फाई। तो फाई इज इक्वल टू आर प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहां से आर की वैल्यू निकालोगे तो फाई माइनस बीटा आ जाएगा। अब आई और आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर कहां पुट करनी है आपको, 3 में। ठीक है, 3 में पुट करने के बाद इसके ब्रैकेट्स ओपन कर दोगे, अल्फा बीटा वाली को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे और फाई वाली को राइट हैंड साइड में। इसके बाद आपको जो आपके पास एंगल आए अल्फा बीटा फाई, इन सभी की वैल्यू पुट करनी है इसमें, इक्वेशन नंबर 4। इसके लिए क्या किया, अपने पास जितने भी समकोण त्रिभुज हैं जो अल्फा बीटा और फाई कोण बना रहे हैं वो सारे लेने हैं। तो ये वाला नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, इसके द्वारा पहले अल्फा एंगल ये वाला त्रिभुज बना रहा, और बीटा ये वाला त्रिभुज बना रहा, और फाई ये वाला त्रिभुज बना रहा। इन तीनों त्रिभुजों में आपको tan थीटा लगाना। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, देखो बिंदु ए अति निकट है तो पी भी एम के संगत हो जाएगा, बहुत नजदीक आ जाएगा इसके, तो नियर अबाउट मान लेंगे इसको। तो tan अल्फा इस त्रिभुज में देखोगे तो लंब बटे आधार h बटा में ओ एम हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है, -u, साइन कन्वेंशन लॉ से आपकी किरण की विपरीत दिशा में मेजरमेंट किया आपने, -u, तो अल्फा की वैल्यू h अपॉन में -u आ जाएगा। इसी प्रकार से बीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल लोगे बीटा वाला, तो इसमें tan बीटा लगाओगे तो h बटा में pi हो जाएगा, या इसको mi लिख सकते हैं। mi कितना है, इमेज की डिस्टेंस v, तो आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बटा में v, क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा तो tan बीटा को b लिख दिया। ठीक है, बीटा लिख दिया, सॉरी। अब फाई की वैल्यू निकालने के लिए फाई वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब फाई वाला ट्रायंगल लिया तो उसमें tan थीटा लगाया आपने, क्या आया, h बटा में mc। mc कितना आपके पास, वक्रता त्रिज्या है, तो इसकी वैल्यू r पुट कर दिया। अब ये सारी की सारी वैल्यू अल्फा बीटा और फाई है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना। ठीक है, 4 में पुट करने के बाद इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक के रूप में गोलीय पृष्ठ के द्वारा, तो ये गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तनांक। अब यदि फर्स्ट मीडियम वैक्यूम हो तो μ1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दूसरे μ2 को म्यू माने तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। इसी रिलेशन को अपने यूज करते हुए कल एक डेरिवेशन करेंगे पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। ठीक है, जो अपने उत्तल लेंस पढ़ा था उसमें अपवर्तन रियल में कैसे होता है। ठीक है, उसे अपने सीधा ये देख लिया था कि ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से कोई प्रकाशीय किरण गई और यहाँ मिल गई, लेकिन रियल में जो अपवर्तन है वो कैसे होता है वो कल के डेरिवेशन में पता चलेगा कि इमेज रियल में बनती कैसी है। ठीक है ना, तो ये गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक का जो ये फॉर्मूला है ये आप लोग नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर यूज करोगे, तो इसको आप लोग करके देखोगे क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर अपने इसको यूज करने वाले। थैंक यू।